हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए कक्षा 5 के हिंदी विषय का एक नया पाठ लेकर आई हूँ जिसका नाम है चावल की रोटियाँ। यह एक नाटक है या एकांकी जिसे कि आप कह सकते हैं। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि नाटक करने के लिए किरदारों की आवश्यकता होती है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इनके मुख्य पात्रों से। तो पहले पात्र में आते हैं हमारे कोको। कोको एक 8 साल का बर्मी लड़का है और ये मुख्य पात्र हैं। अब मुख्य पात्रों के अलावा अन्य सभी पात्रों को हिंदी में गौण पात्र कहा जाता है। अब जान लें कि हमारे अन्य पात्र कौन कौन हैं। चलिए देखते हैं। तो अगले पात्र हैं निन्नी। निन्नी जो कि 9 साल का एक बर्मी लड़का है और ये भी कोको का ही मित्र है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं तीनसू। तीनसू ये एक 8 साल का बर्मी लड़का है और ये भी कोको का ही मित्र है। और चौथे नंबर पे आते हैं, ये किरदार का नाम है मिमी। मिमी जो कि 7 साल की प्यारी सी नन्ही सी लड़की है और ये भी कोको की ही मित्र है। इस नाटक में 5वां पात्र जो है ये है जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय कोई ऐसे कदकाठी का लड़का जो लंबा हो और जिसकी मूछें हो और ऐसा कोई जो चश्मा लगाकर ये अभिनय कर सकता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अब मैं आप लोगों को, क्योंकि मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि कोको एक बर्मी लड़का है। बर्मी अर्थात बर्मा का रहने वाला व्यक्ति, अर्थात जो बर्मा का रहने वाला व्यक्ति होता है उसे हम बर्मी कहते हैं। जैसे भारत में रहने वाले लोगों को हम भारतीय कहते हैं, उसी प्रकार से हम बर्मा में रहने वाले लोगों को बर्मी कहते हैं। और 1989 में हमने यहाँ इस देश में बर्मा के देश का नाम बदलकर म्यांमार रख दिया गया था। चलिए ये तो रही देश की बातें, बर्मा देश की बातें। अब हम सीधे आते हैं अपने नाटक की ओर और अब हम पढ़ेंगे इन मुख्य कलाकारों के द्वारा किया गया अभिनय। कौन कौन से कलाकार बताए मैंने? 5। चलिए एक बार फिर देख ले। कोको, कोको जो कि मुख्य पात्र है। उसके बाद निन्नी, उसके बाद तीनसू और मिमी और उबातून। तो चलिए नाटक तो शुरू हो गया। अब नाटक शुरू हो गया तो मंच की तैयारी भी तो करनी है। तो मंच की तैयारी के लिए हम कैसे तैयारी करेंगे? हाँ, मंच की तैयारी के लिए हम कोको के घर से शुरुआत करेंगे। तो हमको मंच पर कोको का घर दिखाना है। तो एक काम करते हैं, वहाँ पर ऐसा कमरा दिखाते हैं जो देखने में तो सादा हो, दीवारों पर उस पे बांस की चटाइयाँ लगी हों और एक दीवार पर उसके सहारे एक अलमारी खड़ी कर देंगे जिस पर रेडियो, चाय की केतली और कुछ कप और साथ ही गुलाबी रंग का एक फूलदान भी रखा होना चाहिए। और कमरे के बीचों बीच फर्श पर एक चटाई बिछाई होनी चाहिए और उस चटाई के ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज़ भी रखी होनी चाहिए। और हाँ, साथ में आने और जाने के लिए 2 दरवाजे भी तो होने चाहिए। और अब हम देखते हैं कि अब शुरुआत कैसी होती है कोको के दिन की। तो हम पीछे ये दिखाएंगे कि कहीं दूर कुत्ते भौंक रहे हैं तो मुर्गे की बांग सुनाई दे रही है, कोई पूजा कर रहा है तो घंटियों की आवाज़ मधुर कान में सुनाई दे रही है और हमारे हीरो कोको धीरे धीरे जम्हाई लेते हुए उठते हैं। और उठने के साथ ही वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि अरे, माता पिता तो आज धान लगाने खेतों में चले ही गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती तब तक तो घर की देखभाल मुझे ही करनी होगी। देखता हूँ माँ ने आज खाने में, नाश्ते में क्या बना के रखा है। और वो बढ़ता है आगे अलमारी की तरफ। अलमारी खोलता है और देखता है कि उसमें एक तश्तरी रखी हुई है। तश्तरी, तश्तरी का अर्थ होता है प्लेट। उसमें उसकी नज़र जाती है 4 चावल की रोटियों पर और वो अपने जीभ को अपने होठों पर फेरता हुआ मुस्कुराता है। आहा, मज़ा आ गया। चावल की रोटियाँ, ये तो मेरी मनपसंद चीज़ है। वह पेट मलता हुआ रोटियों को जल्दी से मेज़ पर लाकर रखता है और सोचता है कि बस आज का नाश्ता तो डट कर करूँगा। कि तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है और उसे आवाज़ सुनाई देती है उसके मित्र निनी की। और निनी दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहता है, कोको, ए कोको, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ निनी। कोको कहता है, हे भगवान, क्योंकि वो आवाज़ पहचान चुका होता है। वो कहता है, गजब हो गया, ये तो भुक्कड़ निन्नी है।
उसकी नज़र अगर मेरी रोटियों पर पड़ गई ना तो वो ज़रूर मांगेगा। एक काम करता हूँ, इसे मैं कहीं छिपा देता हूँ। और वहाँ निन्नी दरवाजे पर कहता है, दरवाज़ा खोलो। कोको, तुम क्या कर रहे हो? इतनी देर क्यों लगा दी? कोको कहता है, हे भगवान, ये निन्नी तो आ ही जाएगा, अब मैं इसे कहाँ छुपाऊं, रोटियों को कहाँ छुपाऊं, कहाँ छुपाऊं। इधर उधर नज़र फेरता है कि उसकी नज़र अचानक रेडियो पर पड़ती है। वो देखता है कि रेडियो रखा हुआ है, तो वो जल्दी से दौड़ के जाता है और रेडियो के पीछे वो तश्तरी को, रोटियों से भरी तश्तरी को उसके पीछे छिपा देता है और ज़ोर से आवाज़ लगाता है, निन्नी आया, रुको। कोको कहता है, आओ आओ निन्नी, अंदर आओ, कहो क्या बात है। निन्नी कहता है, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई तुमने? कोको कहता है, कुछ खास नहीं, मैं अभी अभी एक्चुअली नाश्ता कर रहा था और मुंह धो रहा था। बोलो सुबह सुबह क्यों आए? निन्नी कहता है, ओहो, क्यों? अब ये मत कहना कि तुम भूल गए, परीक्षा के बारे में आज रेडियो पर खास सूचना आने वाली थी ना। कोको कहता है, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। निन्नी कहता है, वो खराब है, इसलिए सोचा रेडियो पर सुनूंगा तुम्हारे घर जाकर के। ठीक है। निन्नी कहता है, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ना, हम दोनों आराम से लेटे लेटे सुनेंगे। कोको कहता है, निन्नी हमारे घर भी रेडियो में खराबी है। निन्नी कहता है, अच्छा कोई बात नहीं, तुम अपना रेडियो ले आओ, मैं देखता हूँ कि उसमें क्या गड़बड़ी है। कोको कहता है, नहीं 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 निन्नी, उसको छूना मत, छूओगे तो करंट लग जाएगा। बेचारा निन्नी जैसे ही उसे छूने जा रहा था वो रुक गया, ठिठक गया, डर गया। उसने बोला, हे भगवान, अच्छा वो तुमने मुझे रोक लिया, लेकिन क्या करूं, मुझे खबर भी तो, मुझे सूचना भी तो सुननी थी, क्या करूं क्या करूं। 300 के घर जाता हूं, क्या तुम चलोगे मेरे साथ? निन्नी ने पूछा कोको से। तो कोको ने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। जैसे ही निन्नी घर से बाहर निकलता है, कोको गहरी सांस लेते हुए बोलता है, बाल बाल बचे, अब चलकर कम से कम नाश्ता कर लूं, पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। वो कोको तश्तरी उठाता है, मेज़ पर रखता है और खाने की तैयारी जैसे ही करता है, तभी अचानक दरवाजे पर एक दस्तक होती है। कोई आया, लगता है जाने कौन आ टपका अभी। मिमी कहती है, कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मिमी। कोको कहता है, बाप रे, ये तो मिमी है। उसे तो चावल की रोटियां मेरे जैसे ही बहुत पसंद है, उसे अच्छी लगती हैं और जब देखो वो भूखी ही रहती है। मुझे रोटियां तो कहीं ना कहीं छिपानी ही होगी, कहाँ छुपाऊं इन रोटियों को मैं, लेकिन कहाँ। और वो इधर उधर कमरे की तलाशी करता है। मिम्मी फिर दरवाज़ा खटखटाती है, कहती है, कोको खोलो ना, क्यों इतनी देर लगा रहे हो, दरवाज़ा खोलो। कोको कहता है, तब तक वो तैयार नहीं था चावल की रोटियां से छुपाने के लिए, लेकिन जैसे जैसे वहाँ बेसब्र हो रही थी मिमी और यहाँ पर कोको इन रोटियों को छुपाने का तरकीब ढूंढ रहा था, वो कमरे में चारों तरफ देखता है इधर उधर कि अचानक उसकी नज़र अलमारी पर पड़े गुलाबी रंग के फूलदान पर पड़ती है और वो चुपके से चारों चावल की रोटियों को उस फूलदान में छुपा देता है और दरवाज़ा खोलता है। तो मिमी कहती है, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? कोको कहता है, मैंने अभी अभी नाश्ता किया है और मुंह धोने लगा था, आओ ना अंदर आओ, बैठो। और वो लोग अपने वो मेज़ के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। मिमी कहती है, मुझे अभी अभी पता चला है, तुम्हारे माता पिता मुझे मिले थे तो तुम्हारी माता ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की रोटियां बना के गई हैं, तो मैंने सोचा कि। कोको समझ गया, उसने कहा, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मिमी, क्या एक भी नहीं बची? कोको कहता है, सॉरी मिमी, मैंने तो सब खा ली। और अपने पेट पे हाथ मलता हुआ और कहता है कि मेरा पेट तो एकदम भर गया, आज तो लगता है मैं दोपहर में भी खाना नहीं खा पाऊंगा। मिमी कहती है, बहुत बुरी बात है, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी, मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए और 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारे चावल की रोटी और मेरे मोटे पापड़, दोनों का बढ़िया नाश्ता हो जाएगा। और ये कहते कहते मिनी बंडल खोलती है और उसमें से पापड़ निकाल कर तश्तरी में मेज़ पर रख देती है। मिमी कहती है, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा तो पेट ही भरा हुआ है और तुम तो कुछ खा नहीं सकते। कोको पापड़ की तरफ ललचाई नज़रों से देखता है
और सोचता है ये तो मैंने बड़ी गलती कर दी, मिमी को बता दिया कि मेरा तो पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो चारों पापड़ तो नहीं खाएगी, कम से कम 2 तो मेरे लिए छोड़ ही देगी ना। तब मिमी कहती है, एक पापड़ उठाती है और कहती है, क्या इस पापड़ को निगलने के लिए चाय होगी? कोको कहता है, हाँ हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको जाता है और अलमारी के ऊपर से केतली और 2 कप लेकर आ जाता है। मिमी एक कप में चाय डालती है। मिमी कहती है, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट तो भरा होगा ना तुम्हारा। कोको कहता है, मन ही मन बेचारा कहता है, मेरा पेट तो भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान करे मिमी को कहीं ये गुड़गुड़ की आवाज़ सुनाई न दे। मिमी पापड़ खा रही होती है कि अचानक उसको आवाज़ सुनाई देती है। वो पूछती है कोको से, कोको ये कैसी आवाज़ है गुड़गुड़ की, हल्की गड़गड़ाने की आवाज़ आ रही है ना? कोको कहता है, ये ना मेरे घर में ना एक चूहा घुस आया था, ये उसी की आवाज़ है, वही आवाज़ कर रहा है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और कोको पूछता है, कौन? तो तीनसू उसका मित्र वो बाहर खड़ा होता है। वो बोलता है, मैं हूँ तीनसू, दरवाज़ा खोलो। तो मिमी कहती है, कोको तुम बैठो, तुम्हारा पेट तो भरा हुआ है ना, मैं जाती हूँ, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। मिमी जब दरवाजे पर जाती है और दरवाज़ा खोलती है तो देखती है तीनसू गेंदे के फूलों के गुच्छों के साथ खड़ा होता है। तीनसू कहता है, आहा मिमी भी यहाँ है। मिमी कहती है, आओ तीनसू। तीनसू आता है अंदर और मेज़ के पास आराम से बैठ जाता है। और जब उसकी नज़र कोको पे पड़ती है तो वो पूछता है, क्या बात है कोको, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं क्या? कोको कहता है, हेलो तीनसू, हाँ ठीक हूँ। तब तक मिमी कहती है, हाँ ठीक है, बस नाश्ते में थोड़ा चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली थी इसने। तीनसू कहता है, अरे केले के पापड़ भी रखे हैं यहाँ पे, आहा। मिमी कहती है, हाँ मैं कोको के लिए ही लाई थी, लेकिन उसका तो पेट एकदम भरा हुआ है, तो क्या तुम इसे ख़त्म करने में मेरी मदद करोगे? तीनसू कहता है, नेकी और पूछ पूछ, हमारे गांव में तुम्हारी माँ सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है, तो इसका भला मैं कैसे लुत्फ़ ना उठाऊंगा। मिमी एक कप में चाय डाल करके तीनसू को देती है और बोलती है, खाओ ना पापड़। तीनसू अपने चाय की चुस्कियां लेता हुआ कहता है, आहा क्या बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो मैं इस वक्त यहाँ आ गया। कोको मन ही मन में कहता है कि तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। और देखता है कि तीनसू और मिमी दोनों बैठ के पापड़ खा रहे हो। मिमी कहती है, अरे ये लो ना, एक और खाओ तीनसू, पापड़ खाओ। तीनसू कहता है, नहीं नहीं मेरा पेट तो भर गया। मिमी कहती है, अच्छा ठीक है, कम से कम आधा ही ख़त्म कर लो, आधा मैं खा लूँगी, और एक पापड़ हम रख देंगे कोको के लिए, वो शाम को खा लेगा। तीनसू कहता है, अच्छा ठीक है, चलो तुम ज़ोर के डालती हो तो मैं ये आधा पापड़ खा लेता हूँ। कोको मन ही मन में सोच रहा होता है, कम से कम चलो एक तो मेरे लिए छोड़ा इन्होंने। तीनसू को अचानक आवाज़ सुनाई देती है। वो पूछता है, तीनसू अरे ये आवाज़ कैसी आ रही है? मिमी कहती है, हाँ यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया था, कोको कहता है कि ये वही आवाज़ करता है। तीनसू ने कहा, ऐसा लगता है कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। मिमी कहती है, अच्छा छोड़ो, ये बताओ ये फूल कैसे? तीनसू कहता है, ओहो मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा था कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, तो उन्होंने ये फूल उसी फूलदान में डालने के लिए रखने के लिए कहा है। और वो इधर उधर फूलदान को देखने लगता है कि अचानक उसकी नज़र फूलदान पर पड़ जाती है और कहता है, हाँ 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 वही वाला गुलाबी रंग वाला वही फूलदान। मिमी कहती है, अच्छा ठीक है, लाओ वो फूल मुझे दे दो, मैं जाके फूलदान में रख देती हूँ। कोको कहता है, नहीं 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 मिमी तुम मत जाना। मिमी कहती है, अरे बाप रे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, क्या बात है? कोको कहता है, ये जो फूल है ना, ये फूल मेरी माँ को पसंद नहीं, मेरी माँ को इन फूलों से एलर्जी है, हाँ उनके जिस्म पे ना फुंसियाँ निकल आती हैं। तो तीनसू कहता है, ओहो मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊँगा। कोको कहता है, ओहो, मन ही मन में वो बोलता है, मुझे अपनी इन रोटियों को बचाने के लिए पता नहीं कितने और झूठ बोलने पड़ेंगे। कि इतने ही देर में दरवाजे पर फिर दस्तक होती है और कोको कहता है, कौन? उबातून।
जो कि जनता का प्रबंधक था। मैंने आप लोगों को पाठ्य परिचय में इसके बारे में बताया था। सो उबातून आता है, वो कहता है मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातून। मिमी कहती है कोको से तुम मत उठो, मैं खोलती हूँ। अभी आई उबातून चाचा, अभी आ रही हूँ। और जब मिमी दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उबातून चाचा एक नीले रंग का सुंदर सा फूलदान लिए खड़े रहते हैं। और उबातून चाचा कहते हैं हेलो बच्चों, लगता है यहाँ पे छोटी मोटी पार्टी हो रही थी। मिमी कहती है आओ चाचा अंदर आओ। चाय लेंगे चाचा आप? मिमी ने पूछा। तो उबातून ने कहा कोई एतराज़ नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। और वो मिमी जाकर के कप ऊपर से निकालती है और चाय डाल के उबातून को देती है। उबातून चाय की चुस्कियाँ लेता हुआ कहता है आहा, खुशबूदार ताजगी लाने वाली है। तो तीनसू कहता है चाचा आपने नाश्ता किया? उबातून कहता है हाँ अभी नहीं किया, सोचा था कि किसी चाय की दुकान पर रुक करके नाश्ता कर लूँगा। तो मिमी कहती है चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत है, आप ये पापड़ ही ले सकते हैं। उबातून लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मानना चाहता। तीनसू कहता है कोई बात नहीं चाचा, हम सब के पेट भरे हुए हैं। उबातून कहता है बहुत बहुत शुक्रिया। अरे लेकिन ये आवाज़ कैसी आ रही है? तीनसू कहता हाँ ये चूहे की आवाज़ है, अक्सर ये आवाज़ करता है। उबातून कहता है पर मुझे तो लगता है कि ये किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। उबातून कहता है कोको तुम आज बहुत चुप हो, क्या बात है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? कोको कहता है नहीं चाचा बिल्कुल ठीक है। मिमी कहती है हाँ चाचा उसका ना पेट भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट के कर लिया था उसने। तो बोलता है अच्छा। उबातून कहते हैं कोको तुम्हारी माँ कल मेरी दुकान से एक फूलदान लेकर आ गई थी, और उनकी नज़र इधर उधर देखती है कि कहाँ है वो फूलदान, और नज़र पड़ जाती है अलमारी के ऊपर रखी गुलाबी रंग के फूलदान पर। कोको कहता है क्यों, फूलदान का क्या करेंगे, क्या करना है आपको? तो उबातून कहते हैं तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मंगाया था, लेकिन उस वक्त मेरे पास था नहीं, मेरे पास गुलाबी रंग का था, तो मैंने उस समय उनको गुलाबी रंग का फूलदान दे दिया। लेकिन बाद में मुझे नीले रंग का फूलदान मिल गया, तो मैं उसी को बदलने आया हूँ। तो उबातून उस समय अलमारी पर रखे उस फूलदान पर उसकी नज़र जाती है, वो गुलाबी रंग का था, और वो कहते हैं हाँ हाँ वही वाला फूलदान। और वो जा कर के फूलदान उतारते हैं और उसके बदले में नीले रंग का फूलदान रख देते हैं। उबातून कहते हैं कोको मुझे यकीन है जब तुम्हारी माँ आएगी और ये नीले रंग का फूलदान देखेगी तो वो बहुत खुश होंगी। अच्छा चलो मैं चलता हूँ, शुक्रिया, बाय, गुड बाय। मिमी और तीनसू दोनों कहते हैं गुड बाय चाचा, और कोको कहता है गुड बाय चाचा और गुड बाय मेरे चावल की रोटियों। तो देखा बच्चों आप लोगों ने कि कैसे एक झूठ को छुपाने के लिए कोको को कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस पाठ के लेखक हैं ओंग पिंग खीन, और जिसका हिंदी में अनुवाद किया गया है मस्तराम कपूर द्वारा। तो इस 4 चावल की रोटियों को बचाने के लिए कोको को आपने देखा इस पूरे पाठ में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ना ही वो अपने दोस्तों के साथ मज़े ले सका, ना ही वो चाय का लुफ्त उठा सका, ना ही वो पापड़ खा सका, कुछ भी नहीं कर पाया। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यही शिक्षा हमें शिक्षक और सभी देते हैं, क्योंकि एक झूठ जब आप बोलेंगे तो उसे छुपाने के लिए आपको कितने ही झूठ बोलने पड़ते हैं। तो इसीलिए दूसरी बात इस पाठ के द्वारा हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जो भी है, जो भी खाने की वस्तु है, उससे अपने मित्रों के साथ मिल बांट कर खाना चाहिए। क्या आप नहीं साथ जानते हैं पर कई बच्चे कोको जैसे होते हैं जो सिर्फ अपना पेट भरने में विश्वास रखते हैं, जो सोचते हैं सिर्फ मैं खाऊं। जब ये मैं की भावना हट जाएगी और हम आ जाएगा, तभी तो मित्रता तभी तो निभाई जाती है। कैसे आप लोगों ने देखा ना यहाँ पर कि निन्नी कैसे आई, मिमी अपने घर से अपनी माँ के हाथ का बना हुआ पापड़ लेकर आई, और वो किसके लिए लाई थी? अपने मित्र के साथ मिल बांट कर खाने के लिए। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ आपने देखा कि कोको कितना स्वार्थी है,
वो अपनी चीज़ों को यानी अपनी 4 चावल की रोटियों को अपने किसी भी मित्र के साथ बाँटने को तैयार नहीं था। तो आप समझ गए होंगे कि कोको कितना स्वार्थी था। जबकि यहाँ मिमी के बारे में ये बताया गया है कि उसने अपनी चीज़ों को दूसरे मित्रों के साथ मिल बाँट कर खाना ही उत्तम समझा। इसके बाद आप देखेंगे कि कैसे उबातून अंत में उसकी कड़ी जुड़ती है और उबातून आकर के जब गुलाबी फूलदान को ले जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि उस समय कोको के मन में कितनी उथल-पुथल मच रही होगी, कोको के मन में क्या-क्या चल रहा होगा। जिन 4 चावल की रोटियों को उसने अपने मित्रों के साथ नहीं बाँटा, वो तो वह स्वयं भी नहीं खा पाया। अंत में वो चावल की रोटियां उसके हाथ भी नहीं आई और वो उस फूलदान के साथ ही चली गई, जिसका अंत बहुत ही निंदनीय है। लेकिन ऐसी घटना हमारे अपने जीवन में भी कई बार ऐसी होती है, लेकिन आप कोशिश करिए कि अपनी चीज़ों को दूसरे लोगों के साथ, दूसरे मित्रों के साथ मिल बांट कर खाएं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मज़ा तो बहुत आया होगा। इस कहानी को हम संवाद के रूप में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आइए अब देखें कि आखिर चावल की रोटियां इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। सबसे पहली शिक्षा कि अपने किसी भी खाने की वस्तु को सभी मित्रों के साथ हमें मिल बांट कर खाना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के साथ मिल बांट कर खाते हैं तो उससे खुशियां और बढ़ जाती हैं। और दूसरी विशेष और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं ना कैसे इस पाठ में एक झूठ को छुपाने के लिए कैसे उसे कितने सारे झूठ बोलने पड़े। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो चलिए क्यों ना अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर की ओर चलें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह एक नाटक था, तो नाटक में हिस्सा लेने वाले को हम पात्र कहते हैं और जिन पात्रों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है उन्हें मुख्य पात्र कहते हैं और जिनकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं गौण पात्र। तो बताओ कि इस चावल की रोटियां इस नाटक में कौन कौन से मुख्य पात्र थे और कौन कौन से गौण पात्र थे? यदि आपने इस पाठ को अच्छी तरह से सुना, समझा और देखा है तो आप आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं नाटक में कोको, मिमी और टिन्सू ये सभी मुख्य पात्र थे और वहीं पर नीनी और उबातून ये दोनों आ जाते हैं हमारे गौण पात्र में, यानी अदर कैरेक्टर्स। और जो पहले वाले थे उन्हें हम मुख्य पात्र यानी कि मेन कैरेक्टर्स के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या कभी आपने कोई चीज़ दूसरों से छिपाई है या छिपाने की कोशिश की है? यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो उस वस्तु को छुपाने के लिए आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं? ऐसा कई बार सबके साथ होता है कि हम अपनी किसी वस्तु को दूसरों के साथ शेयर या बांटना नहीं चाहते हैं और उस चीज़ को छुपाने के लिए, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, चाहे वो किताब हो, चाहे वो कोई कपड़ा हो, चाहे वो किसी प्रकार का एक खिलौना हो, ऐसे सबके जीवन में कुछ न कुछ घटनाएं अवश्य होती हैं। तो आप अपनी उस घटना को इस पाठ के आधार पर सोच करके अपने मित्रों के साथ वार्तालाप करें या चर्चा करें। और एक कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि कहते हैं कि एक झूठ के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो क्या तुम्हें इस कहानी को पढ़कर ऐसा लगता है कि कहानी की मदद से इस बात को समझाओ? ये जो एक वाक्य मैंने कहा कि एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, जैसा कि आपने देखा इस कहानी में आपने देखा होगा कि इस कहानी में ऐसा लगता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, जैसा कि मुख्य पात्र ने किया। उसने क्या किया? उसने निन्नी और मिम्मी से चावल की रोटियां बचाने के लिए कि मैं सिर्फ अकेले खाऊं और कोई ना खाए, इस चीज़ के लिए उसने कोको को भी वो झूठ बोल देता है
और इसके लिए वह रेडियो के खराब होने का भी बहाना बनाता है। और तो और यह भी झूठ कहता है कि ओह मैंने तो आज बहुत खा लिया, मेरा पेट तो एकदम भर गया है और अभी अभी बस खा पी के मुंह ही धो रहा था। और तो और चूहों के घर में होने की बात और रोटियां खा लेने और यहाँ तक कि माँ को एलर्जिक होता है, ऐसा भी झूठ यह मुख्य पात्र बोलता है। तो आपने देखा इन सभी घटनाओं से, इन सभी घटित घटनाओं से यह पता चल जाता है कि हमें एक छोटी सी झूठ को छुपाने के लिए कई सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। बच्चों, हमने जब पाठ पढ़ा था तो उसमें यह वाक्य लिखा था कि कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों में चले गए, तो कोको के माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई थी। ये तो आपको याद ही होगा। एक ही चीज के विभिन्न रूपों के अलग अलग नाम हो सकते हैं। नीचे दिए हुए कुछ शब्द हैं, उसमें अंतर आपको बताना है। जैसे चावल का ही बनता है चावल, धान, भात, मुरमुरा जिसको आप मुरही कहते हैं, मुरमुरा, चिवड़ा, यह सब चावल का ही अलग अलग रूप है। अब चावल चावल जो है वह धान से निकला हुआ दाना होता है, उसी को हम चावल कहते हैं। और धान धान वो छिलका छिलका चढ़ा हुआ चावल का जो होता है उसे हम कहते हैं धान। भात भात तो पके हुए चावलों को कहा जाता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। और मुरमुरा धान को भून भून कर मुरमुरे बनाए जाते हैं, फूले फूले, ठीक है, जिसे हम मूढ़ी के नाम से भी वह प्रसिद्ध है। और चिवड़ा चिवड़ा होता है धान को भिगो करके उसे पीसने से चिवड़ा बनता है, या उसे कूटने से चिवड़ा बन जाता है। इसी तरह से आते हम दूसरे शब्द पर जो है साबुत दाल। साबुत दाल यह छिलका सहित दाल होता है। उत्तर भारत में यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। और साबुत दाल होता है जिसमें छिलका चढ़ा होता है, उतरा नहीं होता, उस छिलके को नहीं निकाला जाता है। धुली दाल भी एक होता है। धुली दाल का अर्थ होता है बिना छिलके की दाल, जो धुली दाल कहलाती है। और यही इस पाठ को कक्षा 5 में रख करके संकलित इसीलिए किया गया है ताकि आप लोगों को यह शिक्षा मिल सके कि किस प्रकार से मिल बांट कर ही खाया जाता है। धन्यवाद।